पिक्चर चालू करो बे। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको लाइव दिखा। रिपोर्टर भी झूठ बोल सकते हैं, 1-2 दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी आपके। मैं फिर से कहता हूं कि ये वन टाइम जो 10,000 रुपया दिया है, ये उस 2 लाख रुपए के लोन में एडजस्ट होगा। आधी ग्रांट है और आधा पैसा ये लोग वापस लेंगे। नंबर 1, मैं अपनी बात पर कायम हूं। नंबर 1। नंबर 2, भी गौरव जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है कि भाई आरक्षण महिलाओं का, किसी महिला को आरक्षण मिला हो क्या? 2034 में देंगे आरक्षण, ये अभी नहीं देंगे, 2034 में देंगे। इन लोगों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहा था ना 2014 से। किसी को मिले हो तो बताइए। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 15 लाख रुपया इन्होंने कहा था हर खाते में आएंगे। अभी जीएसटी की बात कर रहे थे कि इन्होंने काहे नहीं लागू कर दिया? भैया हम तो लागू कर रहे थे, आप ही लोगों ने नहीं लागू होने दिया। 2007 से अंजना जी 2014 तक इकलौते मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मानते थे जीएसटी के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते थे। अरे बेटे, तमिलनाडु भी अपोज किया, तमिलनाडु ने किया था, बाद में मान गई थी। अकेले मुख्यमंत्री आखिरी में बचे थे नरेंद्र मोदी जी, जो जीएसटी का विरोध करते थे। जीएसटी हम लोग लागू करना चाहते थे, लेकिन अब आज की डेट में भाई इनके पास सत्ता है, इन्होंने हमारी लागू की। हमने इनसे कहा था कि 2 स्लैब लागू करो। 40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है। लुटेरे भी नरेंद्र मोदी और छूट देने वाले भी नरेंद्र मोदी। किस नरेंद्र मोदी को आप सही कहिए? धीरेन जी देखिए, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। 50% महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में आरक्षण का लाभ सबसे पहले बिहार में एनडीए की सरकार में दिया गया। दूसरा झूठ ये पकड़ा गया, पिछली बार हरा रहे थे और अभी ये झूठ जब आरक्षण दिया, पिछली बार नहीं दिखा था। मैंने अंजना जी, मैं वहां पर आता हूँ, लेकिन ये अभी पकड़े गए झूठ, और आपने रिपोर्टर को झूठ बोला। ये चैनल बड़ा विश्वसनीय है, और मैं बता रहा हूँ कि आज तक इसीलिए सबसे तेज है कि तुरंत यही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूसरी, मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये 9वीं फेल वाले क्या जाने 10,000 रुपए ईमानदारी के क्या होते हैं। गौरव थिएट्रिक्स भी करोगे? इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले जिस चीज की डिग्री देखो, आप इस पे आओगे, गौरव भाटिया साहब इस पे आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके पास कुछ नहीं है मैडम, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन है, थिएट्रिक्स है, और यही सब ये शब्द बोलते हैं। ये कटाक्ष और समाज में जो है द्वेष फैलाने वाली बातें ये करते हैं। डिबेट में भी वैसा ही लाते हैं। चौथी फेल की बात नहीं करते, 7वीं पे चले जाते हैं। 9वीं फेल है, चौथी फेल है। पॉलिटिकल साइंस पूरे देश का डिग्री मांग रहा है। कोर्ट ने और प्रधानमंत्री कितने कोर्ट में मुद्दे पर मैडम कोर्ट से बोला गया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे को डिग्री मांगेंगे। मैं अकेला आदमी है जो डिग्री ये हमला आपकी पार्टी पर भी होता है कि तो गुजरात के लोग अकेला शख्स है कि जो डिग्री नहीं दिखाता, डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे का डिग्री मानेंगे। ये है इनकी। प्रधानमंत्री जी जब हलफनामा देते हैं, थोड़ा संविधान पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट 2007 से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? बहुत गलत है। कमजोर खिलाड़ी बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं। अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बता रहा हूँ, पकड़ के रखिए पीछे से इनको। सुनिए, शांत रहिए, अपनी बारी में पढ़िए लिखिए। जिन्होंने मोदी जी की माँ को नहीं छोड़ा, उनको गाली दी, वो क्या जाने महिला सम्मान क्या होता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने एआई वीडियो बनाया। आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी। शर्म करो, भगवान से डरो। आपने उनके पिताजी के लिए क्या कहा था बताइए? कहा था मैं राजनीति छोड़ दूं। अगर मैं बीच में अब दूसरों के गौरव जी, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। क्या लाइन ये है? वीडियो दर वीडियो दूसरे के बाप और माँ को गाली देंगे, ठीक है, और अपने पे आएगी तो गाली लगेगी। ये भी गलत है, चल लीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने अगर प्रेम शुक्ला के पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी माँ को गाली दी हो तो मैं राजनीति तक छोड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये लोग मेरी मरी हुई माँ को, मेरी भी माँ क्या नाम जो है इस दुनिया में नहीं है, और मेरी भी मरी हुई माँ जो है इस समय राजनीति में भी नहीं थी। सच बात यह है कि उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई खेद नहीं व्यक्त किया गया, कोई अमित शाह नहीं बोले,
कोई जो है प्रेम शुक्ला तक ने खेद नहीं व्यक्त किया। यहाँ पर तो हमारा कोई कार्यकर्ता था या नहीं था वो भी क्लियर नहीं है, उसके खिलाफ FIR हुई, वो पोस्ट पे बात सुन लीजिए ना, वो जेल गया वो तो और कांग्रेस ने पोस्ट किया, सुन लीजिए, वीडियो तो कांग्रेस ने पोस्ट AI वीडियो आया, AI वीडियो हमारे हिसाब से ठीक था। कोर्ट ने कहा हाँ, एक वोट मत देना, दूसरों की बातों को गाली देना ठीक बता रहे हैं। एक वोट मत देना ऐसे लोगों को। अगर उस वीडियो में, अगर उस AI जनरेटेड वीडियो में बच्चों सब लोग देखना उस वीडियो को, अगर एक गाली हो तो एक भी वोट कांग्रेस को मत देना। थैंक्स। और अगर उसमें गाली नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी, झूठी भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश मुंह पर जो है, हाईकोर्ट ने, आप देखिए फिर आप बोलते हैं उनको मैं रोकती हूँ, ये तो गलत है ना। वेट फॉर योर टर्न सर, वेट फॉर योर टर्न। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूँ, अगर उस AI जनरेटेड वीडियो में बच्चों एक भी कांग्रेस ने गाली दी हो तो कांग्रेस को वोट मत देना। ठीक है, चलिए। और अगर गाली नहीं दी हो तो भाजपा को वोट मत देना। छोटे छोटे मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा अभी कि जो है गाली दी गई है, तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार सोनिया जी के लिए और मनमोहन जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या बोला तूने? 2007 सबसे पहले देख लीजिएगा, मौत का सौदागर गाली किसने दी? सोनिया गांधी ने स्वयं दी। और अगर कोई राजनीति में रह के दूसरों को गाली देता है, चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली देता है, ये उतना ही गलत है। और तब भी मैं आज एक बात कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 2 बार बता सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं कामना करता हूँ आप जल्दी स्वस्थ हो। यही स्वस्थ प्रणाली है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देंगे। चौकीदार चोर है कहने की हिम्मत कैसे बढ़ती है, आप बताइए? क्या ये गाली नहीं है? पूछिए उनसे, अगर है दम का पूछना चाहिए। गाली की परंपरा कहीं है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में, और कहीं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरा सवाल केवल भाजपा में। मेरा सवाल गौरव जी से है कि जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जब महिलाओं के लिए योजना लाए तो आपकी पार्टी ने कहा था कि ये एक लुभावना हो गया। जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? जवाब दीजिए। इसलिए कह सकते हैं मेरे भाई, पहली बात तो राजस्थान में जब वो लाने की बात करते हैं, कांग्रेस की एक ही गारंटी है कि वो गारंटी टूटेगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। राजस्थान में सरकार बदल गई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कह रहे हैं ना आप। मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई? 2। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रमोशन हो जाता है, उनको जो है सांसद नेत्री बना दिया जाता है। और हमारी गारंटी क्या है? 1 मिनट अंजना जी, बस मैं लेके आया था आंकड़े। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 1500 रुपए, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, दिल्ली में हमने योजना शुरू करी, ओडिशा में करी, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। हर जगह पे अपना वादा पूरा कर रहे हैं और सालों साल से चल रहा है। एक इलेक्शन में नहीं, एक इलेक्शन के बाद दूसरी बार आया मध्य प्रदेश में, हमारी योजना चलती रही। हाँ। इसीलिए जनता को हम पे विश्वास है। छोटे छोटे दोनों सवाल। मेरा सवाल भी गौरव भाटिया सर से ही है। सर मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? चलिए सबका जवाब दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।